हम बात करेंगे कार्तिक शुक्ल पंचमी की, जो इस बार अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सत्कर्म करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भाइयों बहनों, सुबह 3:48 से पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और यही वह समय है जब प्रकृति की शक्तियां जागृत होती हैं। ऐसे में अगर आप अपने जीवन से दरिद्रता, रोग, कलह या आर्थिक समस्या को मिटाना चाहते हैं तो यह समय सबसे उत्तम है। सबसे पहले समझिए, जब हम कहते हैं गाय का कच्चा दूध और नीम का वृक्ष, तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा विनिमय का माध्यम है। गाय का दूध सात्विकता का प्रतीक है और नीम का वृक्ष संरक्षण का। जब आप इन दोनों का संगम करते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे आप शुद्धता और रक्षा दोनों का आह्वान कर रहे हों। तो इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी से बात किए शुद्ध स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। फिर गाय का कच्चा दूध लीजिए, जिसमें एक चुटकी हल्दी और एक तुलसी का पत्ता मिला लीजिए। यह मिश्रण आप नीम के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह कार्य आप पूरे श्रद्धा भाव से करें। जब दूध चढ़ाएं, मन में एक ही भाव रखें, हे प्रभु, मेरे जीवन की दरिद्रता मिटा दो, मेरे घर में सुख और शांति का प्रकाश फैला दो। कहते हैं इस क्रिया के बाद यदि व्यक्ति 5 बार व्रत नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे तो देवता प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कार्तिक शुक्ल पंचमी पर एक और विशेष विधान बताया गया है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और देवता घर में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करता है उसे भी अतुलनीय फल प्राप्त होते हैं। जल में थोड़ी सी लाल फूल की पंखुड़ियां, गुड़ और चावल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और कहें, हे आदित्य देव, मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दो, मेरे कर्मों में प्रकाश भर दो। अब सुनिए कुछ गुप्त लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय। अगर घर में लंबे समय से धन नहीं टिकता तो इस दिन काली गौ को हरी घास और गुड़ खिलाएं। अगर घर में लगातार रोग या क्लेश है तो एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालकर नीम के नीचे जलाएं। अगर जीवन में कोई कार्य बार बार रुक जाता है तो भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करें और कहें, मुझे अपने शरण में रखो, मेरे हर मार्ग में सफलता दो। भाइयों बहनों, कार्तिक का महीना स्वयं में पवित्रता का प्रतीक है। इस महीने के हर कर्म, हर सोच, हर भावना का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस तिथि पर केवल कर्म ही नहीं, भाव भी शुद्ध रखिए। कभी किसी से झूठ न बोलें, किसी को धोखा न दें और विशेष रूप से इस दिन किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि इस दिन निकले हुए शब्द उसी प्रकार फल देते हैं जैसे बीज अंकुरित होते हैं। अगर आप सच्चे मन से लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो केवल धन के लिए नहीं, सेवा और सच्चाई के लिए मां लक्ष्मी को पुकारिए। याद रखिए, धन केवल पैसा नहीं होता, धन वो है जो मन की प्रसन्नता, घर की शांति और परिवार की एकता में बसता है। इस दिन एक और अत्यंत शुभ उपाय है। घर में रखे पुराने तांबे या पीतल के बर्तन को साफ करें, उसमें जल भरें और तुलसी के पौधे के पास रख दें। जब सूर्य उदय हो जाए तब वह जल तुलसी को अर्पित करें। इससे घर में धन की ऊर्जा सक्रिय होती है। भाइयों बहनों,
यदि आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तो इस दिन 11 बार ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः का जाप करें। इसके बाद घर में घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की तस्वीर के आगे रख दें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे कभी फेंके नहीं, बल्कि अगले दिन तुलसी के पास रख दें। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार आर्थिक संकट चल रहा है तो उसे इस दिन एक नारियल और लाल कपड़ा लेकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। नारियल में कपूर और थोड़ी सी शक्कर भरें और मन में कहें, मां मेरे जीवन की मिठास कभी ना छूटे। इस दिन रात के समय किसी को तेल, नमक या झाड़ू नहीं देना चाहिए। ये तीनों वस्तुएं लक्ष्मी को प्रिय नहीं होती, और जो इन्हें देता है उसके घर से लक्ष्मी की ऊर्जा दूर हो जाती है। कार्तिक शुक्ल पंचमी पर खाना बहुत सादा और सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, चावल और मूंग की दाल का भोग लगाना शुभ होता है। भोजन के बाद घर के सभी सदस्यों को तुलसी के पत्ते के साथ गंगाजल देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन मन में क्रोध, लोभ या ईर्ष्या न रखें, क्योंकि जब तक मन में नकारात्मकता रहेगी तब तक लक्ष्मी का वास नहीं होगा। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। गाय, दूध और नीम ये तीनों प्रतीक हैं जीवन, स्वास्थ्य और संतुलन के। गाय हमारी माता है, उसका दूध जीवन की अमृत धारा है। नीम वह वृक्ष है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। इन दोनों को एक साथ जोड़ना दरअसल प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव है। जब आप यह करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है